हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अपने लास्ट क्लास में एसिड, बेस और सॉल्ट उसके बारे में क्लियर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास में एसिड और जो बेस होते हैं उनकी डेफिनेशंस, जो डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग गिवन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो एसिड और बेस की डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास जो हमें देने आ रहे हैं वो है आपके पास में यहाँ पे आरएनएस। तो सबसे पहले अपन आरएनएस थ्योरी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आरएनएस थ्योरी क्या कहते हैं यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ देखो, अब आरएनएस ने इसके बारे में सबसे पहले जब बताया, ठीक है, वो बताया था 1887 में। 1887 में सबसे पहले उन्होंने इस बारे में बताया था। अब आरएनएस एसिड और बेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आरएनएस हमसे ये कहते हैं, जब सबसे पहले जो लिखा है उसको अपन क्लियर करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन H+ वैन डीकम्पोजिंग वाटर। डीकम्पोजिंग वाटर का मतलब है पानी में उसको आपने डीकम्पोज कर दिया है, मिला दिया है, घोल दिया है, कोल्ड एसिड। एंड दो सब्सटेंस दैट डीकम्पोजिंग वाटर एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को बोलेंगे अपन OH- आयन, उसको बोलेंगे अपन बेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका सब्सटेंस जिसको आप पानी के अंदर डीकम्पोज कर देते हैं, अगर वो H+ आयन देता है, अगर वो H+ आयन देता है तब तो वो होगा आपका एसिड। और अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन तुम्हें देता है OH- आयन, तो वो होगा बेस। किस तरीके से? जैसे सबसे पहले हमने एक रिएक्शन लिया यहाँ पे HCl। हमने क्या लिया यहाँ पे आपका HCl, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने लिया यहाँ पे आपका HCl, हमने लिया यहाँ पे आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपका जो वाटर है उसके अंदर आप डीकम्पोज करते हैं, मिला देते हैं, तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका H+ एंड Cl-। H+ का सीधा सा मतलब होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन और Cl- का मतलब होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो HCl आपका ब्रेकडाउन होगा H+ और Cl- आयन में। अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास में HNO3। ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, HNO3। ठीक है, अब HNO3 जिसको हम बोलेंगे क्या, नाइट्रिक एसिड। ये भी आप याद रखेंगे, HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक का एसिड होता है। HNO3 आपको होता है नाइट्रिक एसिड। अब जैसे आप नाइट्रिक एसिड को पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, तो वो ब्रेक डाउन होगा आपका H+ और NO3- आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप HCl को आपने डिकम्पोज किया, हमें H+ नज़र आया। HNO3 को आपने डिकम्पोज किया, हमें H+ नज़र आया। तो आपको याद क्या रखना है, आपका वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर H+ आयन आपको गिवन करे, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन आपको गिवन दे, वो सभी के सभी आपके क्या होंगे, एसिड होंगे। क्या होंगे, एसिड होंगे। याद रखोगे, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, जैसे आपका ये है, आप देखना चाहें जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4। तो ये भी आपका ब्रेक डाउन होगा 2H+ एंड SO4-2। H+ आ रहा है, यहाँ भी देखिए एसिटिक एसिड में H+ है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में भी आपका H+ है। तो ये सभी आपके पास में क्या हैं, ऑल आर एसिड्स। ये सभी के सभी आपके पास में क्या हैं, एसिड हैं। क्लियर हुआ, ये सारे के सारे क्या हमारे पास में एसिड हैं। सेम दूसरी तरीके की बात करते हैं। अगर आपका वो सब्सटेंस, अगर आपका वो सब्सटेंस जो क्या करे, आपका जो वाटर सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको क्या दे, OH- आयन दे, तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, आपको बेस होगा। अब उससे पहले अपन यहाँ पे, अब एसिड तो है, अब एसिड के अंदर अपन डिफाइन कर लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक आपका पैरा है, ठीक है, ये वाला जो पैरा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सम एसिड्स गेट्स कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने का मतलब ये है, यानी आपका वो सब्सटेंस जो आपका पानी के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, आयनाइज का मतलब होता है अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए। अगर कंप्लीटली होता है तब तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है तब तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो, जैसे डू नॉट कंप्लीटली, तो वो क्या होगा आपका वीक एसिड। अब एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल भी हमें पूछ सकते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे उसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, HCl हो गया, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये सभी क्या आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताने क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। अभी किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे इसने लिखा एग्जाम्पल्स ऑफ बेस, ठीक है, अब वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं बेस। बेस का हमने क्या पढ़ा था, आपको OH नज़र आना चाहिए, हाइड्रोक्सिल लाइन, जैसे आपके पास में यहाँ पे KOH, क्या आपके पास में यहाँ पे KOH, इसको क्या बोलेंगे अपन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपने पानी के अंदर मिक्स डिकम्पोज किया, ये ब्रेक डाउन होगा पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन नज़र आ रहा है आपको। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका ब्रेक डाउन हो गया Na प्लस OH माइनस आयन में। तो ध्यान से देखिए, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, इन सभी में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, OH। तो आपका वो सब्सटेंस जो आपके एक्वा सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन करे, हाइड्रोक्सिल आयन गिवन करे। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH माइनस आयन नज़र आए आपको, तो वो क्या होगा, बेस। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है उसका जलीय विलयन, पानी का जो घोल होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा था, उसी तरीके से इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होंगे। डेफिनेशन सेम होगा आपका वो सब्सटेंस, ठीक है, ये जो पैरा है इसके अंदर आपकी डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो वाटर सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में आपका कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, आपका वो बेस। इधर रखना यहाँ से डेफिनेशन, ये वाली भी डेफिनेशन जो है आपकी, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप यहाँ पे इसको। ये यहाँ पे आप देखना चाहो तो इसमें है दोज बेस विच गेट कम्प्लीटली आयनाइज, आयनाइज का मतलब आयंस में ब्रेक डाउन हो जाना, प्लस आयन अलग चले जाएंगे, माइनस आयन अलग चले जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हो गया आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होगा, वीक बेस आपका वो होगा जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो, द बेस विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली आर कॉल्ड वीक बेस। एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रही इसके एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आरएनएस के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट ईयर भी आया वैसे आगे भी आ सकता है कि आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है उसको आपको क्लियर करना है। तो यहाँ से आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। अब कुछ रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है, वीक बेस हो गया, ओके। हाँ, अब एक डेफिनेशन और आएगी आपके पास में यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपका एसिड और बेस दोनों कंबाइंड टुगेदर होते हैं, ठीक है, साथ हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम यहाँ से व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट, तो क्या क्या होगा, एसिड का मतलब क्या हो गया H प्लस, बेस का मतलब क्या हो गया OH माइनस। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट बनाएंगे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे। एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन,
अब ये जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, रिलीज निकलती है। ऊर्जा जो आपकी एनर्जी जो होती है निकलती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये आपकी 8th क्लास की डेफिनेशन चलती आ रही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो का मतलब होता है यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ से आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर करते हैं, वो है हमारे पास में एसिड बेस की डेफिनेशन ही है, लेकिन इस बार जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास में क्या हैं, जो साइंटिस्ट जो है हमारे पास में वो आपके पास में है ब्रोंस्टन लोरी। कौन से हैं, ब्रोंस्टन एंड लोरी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पढ़ने वाले हैं, ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ब्रोंस्टन लोरी ये दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास में। हमारे पास में कितने साइंटिस्ट हैं, ये दो। अगर मैं फुल नेम की बात करता हूँ तो देखिए, डेनिस केमिस्ट जॉनसन ब्रोंस्टेड, ये इसका टाइम पीरियड है 1874 टू 1936। एंड सेकंड आपका ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस एम लोरी 1874 टू 1936। इन दोनों ने मिलकर एक अनदर डेफिनेशन दिया। वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लियर करनी है। मैं देखो बॉक्स के अंदर खड़ा हूँ, उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये रही आपकी डेफिनेशन, क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। एसिड क्या होंगे, प्रोटोन डोनर्स। प्रोटोन का मतलब होगा यहाँ पे कोई भी आपका जो प्लस में नजर आएगा, आपको आयन जो भी प्लस में नजर आएगा वो क्या प्रोटोन हो जाएगा। डोनर, डोनर का मतलब देने वाला। अब सीधी सी बात है, जो कोई भी कुछ देगा उस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, सही बात। बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, और बेस क्या होगा, प्रोटोन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब क्या, एक्सेप्ट करने वाला, लेगा। तो ब्रोंस्टन लोरी क्या बोलता है, एसिड वे होंगे जो प्रोटोन डोनर्स, जो प्रोटोन को क्या करेंगे, डोनर यानी गिवन कर देंगे, रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे। और बेस क्या होंगे, प्रोटोन एक्सेप्टर, जो प्रोटोन को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट गिवन करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोटोन एक्सेप्टर, तो वो हो जाएगा आपका बेस। तो ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से इसने कुछ समझाने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे उसने एक रिएक्शन ली HA प्लस बी A माइनस प्लस HB प्लस। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे मान लीजिए इसने एसिड लिया, बेस लिया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो A माइनस, अब ध्यान से समझना बेटा, A माइनस, इस पर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज कब आता है, जब कोई कुछ एक्सेप्ट करता है। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या है, बेस है। ध्यान से देखिए, माइनस है। आगे देखिए HB प्लस, प्लस कब आता है, जब कुछ रिलीज करता है, डोनेट करता है, डोनर। तो इसने ठीक है, डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया इसलिए क्या है, एसिड है। इस तरीके से देखना है इसको आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंजुगेट्स बनते हैं। कंजुगेट्स का मतलब से पहले ये है HA, ठीक है, A नेगेटिव इज कॉल्ड एसिड कंजुगेट बेस पेयर। एसिड कंजुगेट बना तो एसिड से है, लेकिन पेयर किसका है, बेस का है, क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए बेस का है। सेकेंड, इसे में क्लियर करते हैं, BHB प्लस, ये कंजुगेट तो किसका है, बेस का है। देखो बी नजर आ रहा है, वहाँ पे ए था इसलिए कंजुगेट ए का था ऊपर वाले में, नीचे वाले में देखो अब प्लस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे एसिड पेयर होगा। ठीक है, प्लस आ गया इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एसिड पेयर। अब आपको एग्जाम में याद कर रखना है, एक तो डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है। कौन सी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन, प्लस एक इसकी रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर करनी है। तो रिएक्शंस के लिए देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे एक रिएक्शंस को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है H2 प्लस NH3, यानी वाटर आपका अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। तो NH4 प्लस NOH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन आपका ये इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो ध्यान से देखिए, H2 क्या है, वाटर, वाटर से आगे जाके देखो क्या हो गया, OH माइनस। इट मीन्स H2 जो है आपका, H2 जो होता है आपका, आपको पता है H2 कैसे कैसे बनता है। H2 बनाना चाहूँ तो मैं, आपका H प्लस और OH माइनस आयन इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखो OH तो ये रहा और H प्लस आपका, ठीक है, इसका मतलब उसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ सीधी सी बात ये है। तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो देखो H2 से OH हो गया, इसका मतलब ये H2 ने क्या किया, डोनेट किया, H2 ने क्या किया, डोनेट किया।
अब डोनेट कर दिया तो H2 तो क्या होगा आपका, बताओ, H2 आपको क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। एसिड क्यों होगा, क्योंकि इसने डोनेट किया, ठीक है। और आपका अमोनिया देखो NH3 से NH4 हो गया, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे आपका अमोनिया क्या हो जाएगा, बेस, और आपका H2 क्या हो जाएगा, आपका एसिड। क्लियर है, ये आपको क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा बता भी रखा है आपको क्लियर करने के लिए। देखिए हेयर व्हाट इज प्रोटॉन डोनर, सो इट इज एसिड। पानी जो है इसने क्या किया, पानी जो सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन गैप हो गया, इसलिए क्या यहाँ पे एसिड है। और अमोनिया जो है आपका NH3, इसका एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, इसलिए क्या है, बेस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, प्रोटॉन इसमें ऐड हो गया इसलिए। तो ये है आपका ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस जो है उसकी डेफिनेशन। आई होप आपको यह चीज़ क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, राइट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।